अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिए जी। आज है संडे का रोज़ और आज है शबे बारात का रोज़। तो यहाँ पर काफ़ी इबादत और तिलावत करने वाला दिन है। तो फिर यहाँ पर मेरी हिफ्ज़ा की तो आज छुट्टी है, तो हिफ्ज़ा से मैंने पूछा भी, आज हिफ्ज़ा ही लगा रही हैं ये। तो यहाँ पर ये जो है मैं और अपने किचन का काम संभाल रही हूँ। तो ये मेरी रेसिपी जो है, जो मैं देने वाली हूँ, चने की दाल की कतली। तो यहाँ पर ये मैंने कल ही बना लिया था, क्योंकि आज मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाता। तो इस वजह से मैंने मेरा छोटा सा ब्लॉग है, तो यहाँ पर मैंने कल ही बनाकर ये रेसिपी तैयार की कर ली थी। चने की दाल की कतली और रवे की सब ही कल की बनी हुई हैं, लेकिन ये मैं इस रेसिपी इसलिए नहीं दे पाई थी कि मेरा छोटा सा ब्लॉग होता है, तो उसमें मैं दोनों एक साथ नहीं दे पाती। तो मैंने ये रेसिपी आज दे दी। तो भाई यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें आधा किलो चने की दाल कुकर में, और उसके बाद दूध डाल दिया है इसमें 1 कप के करीब, और कुछ भी नहीं इसमें डाला है, बस इसको मैंने बॉयल कर ली है दाल को। यहाँ पर ये देखिए मेरी दाल अब गल चुकी है, तो मैंने उतार ली थी 2 सीटी लगाने के बाद। काफ़ी गल गई थी और यहाँ पर बिल्कुल गल के सूख गई थी। तो फिर मैंने इसको, जो थोड़ा बहुत दूध रह गया था, वो मैंने खोल कर जला लिया, और उसके बाद में अब मिक्सर जार में डालकर मैं इसकी पिसाई कर लूँगी। यहाँ पर ये देखिए मैंने पाउडर ऐसा बना लिया है दाल का। तो यहाँ पर मेरी सारी दाल पिस चुकी है। तो अब मैं बस इसको जो है, यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है, और पैन मेरा कुछ ये ऊंचे पेंदे का है, तो इसमें जो घी है, ऑयल कुछ भी मैं डालूं तो साइड में चला जाता है। तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें घी, और देसी घी में ही मैंने बना रही हूँ ये भी। तो यहाँ पर मैंने घी डालकर और सारी दाल इसमें ऐड कर दी है। अब इस दाल की भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है, इतनी कि बस खूब अच्छी सी इसकी भुनाई की खुशबू आने लगे दाल में। तो बस इस तरह से चला चला कर इसकी खूब भून लेना है इसको। तो यहाँ पर मैं भुनाई कर रही हूँ, और लगातार भूनते ही चलाते ही रहना है। अगर ज़रा भी आपने हाथ रोक दिया ना, तो बहुत जल्दी से ये दाल जो है जलने लगती है, नीचे से पेंदा पकड़ लेता है। तो फिर दाल को बिल्कुल जल्दी जल्दी से हाथ चलाकर भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरी दाल भी भुन गई है अब। तो मैंने ये दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब यहाँ पर अब फिर से इसको पैन को क्लीन करके और फिर से रख देना है। अब इसमें फिर से घी डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने घी ऐड कर दिया है। अब इसमें जाएगा इलायची दाना, ड्राई फ्रूट, ये डालकर मैं इसमें जो है इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, और उसके बाद में फिर से मैं जो है फिर वही सारा जो मैंने रखा था, यहाँ पर शुगर सिरप बनाऊंगी। यहाँ पर शुगर सिरप नहीं बनाना है फ़िलहाल, थोड़ा सारा बस मैंने आधा किलो में तकरीबन इसमें बराबर की ही डाली थी मैंने। तो नापी तो नहीं थी, फ़िलहाल ऐसी ही डाली थी, लेकिन बराबर की ही शक्कर इसमें पड़ेगी, क्योंकि रवे में तो चाहे कम भी डाल दो, लेकिन इसमें जो है चने की दाल कतली में तो बराबर की ही मैंने डाली थी। तो यहाँ पर थोड़ा सारा मैंने फूड कलर यानी जर्दे वाला कलर भी ऐड किया था। तो बस मैंने इसको शक्कर को बस थोड़ा सारा 1-2 बूंद पानी डालकर, मैंने थोड़ा सा 2 घूंट पानी डालकर मैंने इसको शक्कर को मेल्ट कर लिया, और उसमें फिर वही सारी दाल पिसी हुई जो रखी थी वो मैंने ऐड कर दी है। अब यहाँ पर इसकी इस तरह से चलाते ही रहना है, बस इसको चला चला कर भून लेना है बिल्कुल से, जब तलक कि इसमें ये लिक्विड ऐसी, ये पानी ऐसी दाल हो गई है फिर तो इसे बिल्कुल से सुखा लेनी है दाल। तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी और बहुत मज़ेदार सी, लेकिन भाई हाथ चलाते चलाते मेरे, ये समझ लीजिए कि बिल्कुल से मेरे हाथों में बहुत पेन होने लगा था। तो बस मैंने चलाते ही जा रहे थे, और बहुत सख्त हो जाती है दाल। तो इस तरह से मैं चला रही हूँ ना, तो उठाए नहीं, जो है काफगीर मुझसे उठ नहीं रही थी। तो यहाँ पर जबकि ज़्यादा है, मतलब क्वांटिटी में नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल हो रहा था चलाना। तो यहाँ पर हिफ्ज़ा ने भी चलाया, लेकिन हिफ्ज़ा से भी ज़रा उनको भी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने केवड़ा भी डाल दिया है, केवड़ा डालकर बस मैंने थोड़ा सा, देखिए अब अच्छा खासा
सख्त हो गया था। तो यहाँ पर मैंने अब जमाने के लिए इसको निकाल लिया है सीनी में। वही सीनी तैयार कर ली थी जैसे कि रवे की कतली में मैंने तैयार की थी घी लगाकर, और उसके ऊपर जो नारियल और जो कुछ भी मेरे पास मेवा था, जितना भी ड्राई फ्रूट डालना है वो अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। तो मैंने ऐड कर दिए हैं और फिर से वैसे ही गरम गरम इसको भी बस वो कर लेना है, जमा लेना है कतली को। और यहाँ पर अब निशान लगा लेंगे कतली के आकार में। तो फिर मैंने जो है कतली के आकार में ये देखिए नाइफ से मैंने इस तरह से लाइन कर दी थी, और बस मेरी ये कतली हो गई रेडी। फिर बस मैंने ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ दिया था। तो यहाँ पर देखिए मेरी कतली बिल्कुल से सुबह में मैंने निकाली थी, तो यहाँ पर बिल्कुल ये देखिए बेहतरीन सी कतली मेरी तैयार हो गई है। तो मैंने अब सुबह में सारी निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है आज भाई बहुत कुछ पढ़ने को तो आज बहुत कुछ है, लेकिन जो है मैंने सिर्फ़ आज हलवे की न्याज़ के लिए बस हलवा ही तैयार किया। बाकी ये जो रोज़ का काम होता है वो तो करना ही है, क्योंकि हमें जो है पढ़ने की वजह से इबादत और तिलावत भी काफ़ी करनी होगी, रात में नफ़लें भी पढ़ेंगे। तो बस इसलिए मैंने टाइम भी निकालना है तो काम का, तो फिर बस मैंने पढ़ने के लिए भी टाइम निकालना है, तो इसलिए मैंने और कुछ भी ज़्यादा आज नहीं किया, ना ही मशीन पर मैं बैठी हूँ, क्योंकि आज है इबादत और तिलावत की रात। तो बस पूरी रात ही पढ़ना है, और पूरा मतलब जितना अब इसके बाद जो टाइम है तो वो बस पढ़ने का ही है। जितना ज़्यादा से पढ़ लें, मग़फ़िरत और अपने लिए दुआएं जितनी भी मांग सकें आज मांगें, तो वो बहुत जल्दी कबूल होती हैं। और बहुत कुछ पढ़ने को है, जितना पढ़ लें वो कम है। तो फिर यहाँ पर मैंने बेरी के पत्ते भी मंगा लिए थे, और कहते हैं कि बेरी के पत्तों से नहाना सवाब है बहुत। और इसका तो बस मुझे बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं मालूम है, कोई क्या कहता है कोई क्या। तो फिर बस मैंने जो करना होता है वो मैं कर ही लेती हूँ, मैं ज़्यादा पूछताछ नहीं करती। तो फिर मैंने वो तो वैसे भी मालूम है कि मरने के बाद भी नहाया जाता है, तो इस वजह से सवाब ही होगा। ये देखिए गाइस, बन गई है मसूर की दाल। ज़रूरी होती है मसूर की दाल, कहते हैं सवाब है बनाना, और पता नहीं इसका क्या रीज़न है, ये तो मुझे मालूम नहीं कि क्यों बनाई जाती है। इसका रीज़न तो पता ही नहीं है कि क्यों बनाई जाती है, लेकिन बनाई जाती है। अभी ये बघारी नहीं गई है, फिलहाल बघार रहे हैं दाल। तो भाई मेरा तो आज जो है आज तो जल्दी से सारा काम ले रही है डालें, नहीं तो फिर जो है आज रात में और दिन में पढ़ना भी होता है। पढ़ने के लिए है रात और दिन सवाब है पढ़ना, और हम लोग आज जागेंगे क्योंकि है आज। ये देखिए अज़ल हो गए हैं रेडी, कुर्ता पैजामा पहन के। तो क्या ये देखिए। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पर फिर मैंने नज़र के लिए हलवा भी बनाना था, तो मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। और फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी से नहाने के बाद फिर मैं आ गई। तो मैंने सोचा जल्दी से हलवा भी बना लेते हैं, तो यहाँ पर मैं हलवा बनाने लगी हूँ। अब देखिए रेसिपी मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ पहले भी आपको हलवे की रेसिपी। यहाँ पर मैंने हलवा बनाकर तैयार कर दिया था। अब इसके बाद बस ज़ोहर की नमाज के बाद तो हम लोग पढ़ने सब लोग बैठ जाएंगे, और इसके बाद जो है यासीन शरीफ पढ़ी जाती है एक एक इंसान के नाम से। तो 3 मरतबा पढ़ी जाती है दुआए मग़फ़िरत के लिए और उम्र दराज़ी के लिए, और तीसरी अपने रिज़्क़ की दुआ मांगने के लिए। इस नियत से तो यासीन शरीफ पढ़ते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पर बच्चों को अपनी अपनी दे दी थी, मेरे माशाल्लाह से बच्चे भी दोनों पढ़े हुए हैं, तो मैंने बच्चों को अपनी अपनी सौंप दी थी कि आप दोनों अपनी अपनी पढ़ें। तो यहाँ पर मेरे यहाँ कोई, मैं ढूंढती रही लेकिन नज़र के लिए कोई भी यहाँ नहीं मिले जेंट्स में, तो फिर मुझे ख़ुद ही करनी पड़ी। मैंने सारा कुछ, दादी इनकी हिफ्ज़ा की दादी ने भी कहा मेरी भी नज़र कर दो। तो इबादत और रोज़ा तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।